नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि कल के दिन काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिला था, तो उसमें एचएएल का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बट बहुत सारी कंपनी थी, तो इस वजह से एचएएल को कल हमने डिस्कस नहीं किया था। बट देखा जाए तो पूरे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी, जिस वजह से एचएएल, बीडीएल, बीईएल सभी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का रीज़न था कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है एक बड़ा अमाउंट, जो कि है 1,05,000 करोड़ का। और ये बड़ा अमाउंट बोल सकते हैं बड़े बड़े एक्विजिशन से रिलेटेड है। अब देखो फिलहाल एक आपको नंबर देखने को मिलेगा 44,000 करोड़ का फॉर इंडियन नेवी। अब ये जो 44,000 करोड़ का नंबर है, इसके बदले 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स की बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाली हैं उन कंपनीज़ को जो कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में काम करती है। तो इस वजह से इन पर्टिकुलर कंपनीज़ मतलब जो भी बोल सकते हैं वेसल्स में या फिर शिप बिल्डिंग फील्ड में काम करती है, वो कंपनीज़ कल के दिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आई थी। बट 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर का ऑर्डर है, उसमें 44,000 करोड़ लगभग आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में जाता हुआ देखने को मिला फॉर इंडियन नेवी। बट इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। लाइक अगर हम बात करें आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में, उसके अलावा आपको देखने को मिलता है इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ट्राई सर्विसेज, और भी दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल, मूड माइंस, और भी देखो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बाकी का जो नंबर है वो आपको इन सारे फील्ड से रिलेटेड देखने को मिल रही थी। इसको भी डीएसी ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज जो कि डिफरेंट सेक्टर में काम करती है, सेक्टर तो नहीं बोल सकते, सेगमेंट्स में, इसमें कुछ कंपनी एयरक्राफ्ट में डील करती है, तो कुछ कंपनी बोल सकते हैं फॉर इंडियन नेवी वर्क करती है। तो मल्टीपल कंपनीज़ को इस नंबर से बेनिफिट मिलने वाली है, क्योंकि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होने वाले हैं हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये चीज़ एक तरफ से देखा जाए तो डिफेंस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करें। अब इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमने देखा था, जिसमें एक न्यूज़ ये था कि एचएएल, बीएल, भारत डायनेमिक्स ये सारी कंपनी वंस अगेन फोकस में थी, क्योंकि रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा था, कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, रिपोर्ट सुनने को मिल रहा था कि इंडिया और यूएस के बीच में एक स्ट्रैटेजिक हमें पार्टनरशिप देखने को मिला है फॉर 10 ईयर्स। और इसके बाद क्या होगा भाई, तो इसके बाद ये होगा कि काम इन दो कंट्री मिलकर करेगी, और जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, जो बेसिकली बोल सकते हैं काफ़ी ज़रूरी वाली इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके सप्लाई को इंक्रीज़ करने का काम करेगी। तो ओवरऑल ये भी एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़बरदस्त खबर है अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें या फिर हम डिफेंस सेक्टर्स के हिसाब से बात करें। तो ओवरऑल ये न्यूज़ को भी इंपॉर्टेंट आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं एचएएल के नंबर्स के बारे में। तो पिछले एक साल में ग्रोथ रेट कंपनी के रेवेन्यू में जितना देखने को मिला, उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट में थोड़ी बेटर देखने को मिली। बट फिर भी प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है 10% का, वो कंपनी के वैल्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो वैल्यूशन भी ऊपर गया। 40 के पीई के आसपास आपको दिख रही है कंपनी। एग्जीक्यूशन कंपनी का उस पेस पे नहीं है, इस वजह से कंपनी का ग्रोथ रेट उतनी इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिलती। 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो कंपनी के अगर पूरे साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो लगभग आप बोल सकते हैं 6 to 7 टाइम्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्जीक्यूशन पेस अगर कंपनी का सही रहा तो ये जो 10% का ग्रोथ रेट है प्रॉफिट का पूरे साल में, ये हो सकता है कि आपको 20% तक भी जाता हुआ नजर आ जाए। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आप।